पूर्व में विधायक रही थी, आरएलपी से थी, वो इंदिरा बावरी, उनका कार्यकाल कैसा था? उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं? सिंगल इंजन से काम होगा तो सबको पता है कि काम होगा नहीं। एमएलए बन भी गया तो क्या होगा, आगे विकास तो होगा नहीं। वो ठीक है, वो 5 साल निकाल के चले जाएंगे ना। बजट आज मेड़ता विधानसभा के अंदर जो है लक्ष्मण जी के प्रयास है, प्लस उसके अलावा हमारे जो उप मुख्यमंत्री देव कुमारी जी, वो पहले हमारे राजसमंद सांसद यहाँ से थी, तो उनका भी बहुत बड़ा एक योगदान। वर्तमान में ही जो है विधायक जी ने बहुत दौड़े दिए इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, और विशेष करके हमारे लिए एक सबसे बड़ी। बोल हिंदुस्तान की पंचायती यात्रा आज नागौर से चलकर मेड़ता पहुंच चुकी है, जहां हम देखेंगे लक्ष्मण कल्लू जो भाजपा से विधायक हैं, उनके राज में मेड़ता के लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि पंचायती यात्रा जो है उसको लेकर आज एक नया अपडेट भी सामने आया कि जल्द आचार संहिता है वो भी लागू हो सकती है, क्योंकि लॉटरियां हैं वो आज से खुल चुकी हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि पूर्व में विधायक यहाँ की आरएलपी से इंदिरा बावरी रही थी, वर्तमान में लक्ष्मण कल्लू है। क्या अंतर देख रहे हैं आप मेड़ता के विकास में, दोनों विधायकों के अंतर में? देखो, जहाँ तक विधायकी की बात है तो आज जो लक्ष्मण जी जमीन से जुड़े हुए हमारे विधायक है और लोक लाडले हैं, उन्होंने यहाँ पे विकास में कोई कमी नहीं रखी पूरे मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में। चाहे आप रिया पंचायत समिति ले लो, चाहे आप मेड़ता पंचायत समिति ले लो, चाहे आप आज नई जो हमारी बनी है मेड़ता गोटन पंचायत समिति ले लो, यहाँ पे उन्होंने विकास के बहुत बड़े जो है आयाम हमको दिए हैं और यहाँ की जनता उनसे खुश है। अच्छा, जो पूर्व में विधायक रही थी, आरएलपी से थी, वो इंदिरा बावरी, उनका कार्यकाल कैसा था? उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं? देखो, इंदिरा बावरी जी जब विधायक रही तो उनका कार्यकाल मतलब ठीक रहा, लेकिन सरकार साथ में नहीं होने की वजह से वो जो काम जनता चाहती थी वो नहीं करवा सके, और फिर ये तो चलता रहता है, विधायक की चेंज होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें कोई विरोधाभास हुआ। अच्छा, और भी यहाँ पर विकास के मुद्दे होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेड़ता बहुत डेवलप्ड सिटी है, तो अब नया क्या लेकर आने वाले हैं? मेड़ता वालों की क्या मांग है? देखो, हमारे मेड़ता रोड नगर पालिका की जहाँ तक अपन बात करें, जहाँ अपन बैठे हैं अभी, हमारा विधायक जी को और मंत्री जी को, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री जी को और भजन लाल जी को भी ये डिमांड की हुई है कि एक तो हमारे मेड़ता रोड में बाईपास जो बहुत अत्यंत आवश्यक है, अभी ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और डेवलपमेंट पे यहाँ बहुत हुआ। हमारे 101 नंबर जो है ब्रिज जो फाटक था उसके बाद ब्रिज बन गया। इसके अलावा जो यहाँ जारोड़ा फाटक थी 99 और जो 100 नंबर, उसके ऊपर भी अंडरब्रिज बन गया, और यहाँ पे अंडरब्रिज बन गया। आज सीएससी हमारे को दे दिया। उसके अलावा रोडों के बहुत काम हुए हैं। अभी वर्तमान में ही जो है विधायक जी ने बहुत रोडें दिए इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, और विशेष करके हमारे लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि हमारी काफ़ी समय से ये डिमांड थी कि हमारी गौशाला है जहाँ पे 1500 निराश्रित गौवंश वहाँ पे जो है आश्रित है, वहाँ पे हमको एक 57.5 लाख की रोड दी है, वो मतलब यहीं से चालू होने वाली बस्सी मोहल्ले से लगा के और अपने गौशाला तक। तो उसके लिए भी उनका हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया, और वो जो एक वाजिब डिमांड थी वो उन्होंने पूरी की। जैसे हमारे लगते हुए गांव में जारड़ावास है, हंसियास है, वहाँ भी उन्होंने रोडें बहुत दी है। और मेड़ता रोड के अंदर जो नगर पालिका है, जिसके अंदर काफ़ी समय से स्टाफ नहीं था, आज वहाँ पे स्टाफ परिपूर्ण हो गया है। अब जो है लगता है कि नगर पालिका में यहाँ के आम जन का काम बराबर सही ढंग से होने लग गया है। बिल्कुल। आज जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि लक्ष्मण कल्लू का जन्मदिन है, जगह जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं, तो हम खुद ही जनता से बात करेंगे कि लक्ष्मण कल्लू के जन्मदिन के बारे में आपको पता है क्या? मैं तो अनपढ़ आदमी को नहीं पता। नहीं पता। लेकिन उन्होंने जैसे काम कराए हैं वो कैसे लगते हैं आपको? काम अच्छा कराया। काम अच्छा कराया हुआ है, काम अच्छा करते हैं, बाकी विकास हो रहा है। हो रहा है। देखिए, सही बात है कि मेड़ता में विकास के बहुत सारी चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं, और भी हम लोगों से बात करेंगे कि आगे चुनाव आ रहे हैं, उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं अभी? आगे चुनाव में बढ़िया तैयारी चल रही है। नगर पालिका है कि बढ़िया बोर्ड बनाएंगे, यहाँ टिकट मिल जाएगा तो। और एमएलए साहब को अपने वो क्या कहते हैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा, क्या विज़न देखते हो? आज आप भाजपा की डबल इंजन की सरकार में भाजपा के विधायक हैं। डबल इंजन की सरकार का ये फायदा है कि सरकार में हमारे एमएलए साहब कहते हैं जो काम होता है वो हमारे काम काफ़ी करवा रहे हैं। आपके क्या काम कर रहा है? हमारे तो निजी कोई काम कराना नहीं है, सार्वजनिक काम हो रहे हैं। थोड़ा एक जारोड़ा से खेडुल्ली नहीं वाया पांडू का मेड़ता एक सड़क बाकी है, वही देख जैसे वो निवेदन रहेगा कि वो जन्मदिन पे घोषणा करा दें, बना दें कभी आगे आपकी बात उन तक पहुँचे तो। आज की में 100% मत मिले उनको, और वहाँ से हाँ सड़क बनानी है डामर जो मेड़ता जाती है पांडू गाँव होते हुए, वो एक डिमांड है पूरे गाँव वासियों की तरफ से।
अच्छा, लोग तो ये भी कहते हैं हमने नागौर एक और है मैडम, हमारे 17-18 गाँवों की समस्या है। जारोड़ा स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, उसमें पढ़ाई के मामले में पूरे राजस्थान में क्या भारत में जानते हैं PM श्री विद्यालय, उसके प्रिंसिपल को हटा दिया। वो भयंकर विरोध है 16-17 गाँव का, वो हमारे यहीं रहना चाहिए। ये भी मांग रहेगी MLA साहब से कि वो करा देंगे जहाँ तक है। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे हमारे PM श्री जारोड़ा स्कूल है, वहाँ 10 गांवों के बच्चे पढ़ते हैं और पूरे राजस्थान में वो अव्वल है और सब उनको जानते हैं। सब बच्चे हमारे गांव में कम 1500 लगभग सर्विस करते हैं और वो नदीम जी के बदौलत हो रहे हैं। तो हालांकि विधायक महोदय ने कहा कि हम वापस करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये हमारे गाँव की ताज़ा समस्या यही है। दूसरी ये समस्या है कि जब बड़ी रोडें तो बनी हुई रोडें तो बना रहे हैं ऊपर, लेकिन जो कच्चा रास्ता है कई जगह हमारे जारोड़ा गांव में भी कच्चा रास्ता है, वो नहीं बन रहा है। तो वो वहाँ वो डामरीकरण हो जाए तो ठीक है, तोड़ के तो बना ही रहे हैं, लेकिन जो नई सड़कें हैं ना कच्चा रास्ता वो नहीं बन रहे हैं। दूसरी ये समस्या है कि हमारे स्कूल में जो भी है जर्जर अवस्था में जो भी उन्होंने काम करवाए वो बिल्कुल बेकार काम हुआ है। अच्छा, छत का जो भी काम हुआ ना बिल्कुल बेकार काम हुआ है। तो विधायक महोदय से निवेदन है कि वो वापस दे के और उनको ठीक करवाए। और हमारे मैं शिक्षक वर्ग से आता हूँ, हमारे 3rd ग्रेड टीचर का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और अभी हमारा राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री से बात हुई है, उन्होंने सकारात्मक सोच रखी है, बात भी हुई है और विधायक महोदय से हम कह रहे हैं कि आप भी सहयोग करो। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं और उसको लेकर विधायक महोदय जो है उनकी बात सुने, उनकी मांगे हैं वो पूरी करें। अभी फ़िलहाल आप क्या माहौल देखते हो? लक्ष्मण कलरू ने यहाँ पर क्या कुछ करवाया है और उसके बाद आगे आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं उनसे? मैंने इतने MLA आए हैं, जो चाहे इंदिरा बावरी आई, चाहे पहले जो MLA आए, इनमें एक ही, बाकी तो सब आपकी दुकान, आपकी व्यवस्था, आपका काम सब चलाते हैं। मगर मैंने इस आदमी में देखा कि ये समझता है हर जड़ से जुड़ा हुआ है और विकास के लिए यह नहीं है कि कोई आदमी ने काम नहीं किया, मगर विकास की जो प्रायोरिटी ऑफ द वे है इस बंदे के अंदर हमने देखा है। बाकी जड़ से जुड़ा हुआ है, मेहनती आदमी है और प्लस हमारे लिए तो हम तो गौशाला के 25 साल से अध्यक्ष हैं, जो मेरता रोड के अंदर है, जिसके अंदर बहुत बड़ी समस्या थी सड़क की, जो 25 साल से हम जूझ रहे थे, वो हमारे लिए तो एक वरदान बनकर इन्होंने हमारे लिए कार्य किया। उसके लिए उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और बाकी आप कह रहे हो कि जो योग्य है और जो आगे जाकर खुद खड़ा होकर और काम करवा सकता है, वो इसके अंदर थोड़ी बहुत छवि देखी है। अच्छा, इंदिरा बावरी है, पूर्व विधायक रही हुई है, आगे भी वो कोशिश करेगी कि दोबारा अपने पैर यहाँ पर जमा पाए, तो कितना मुश्किल है उनके लिए या फिर वो वापस आसानी से आ पाएंगे? यह था साहब की जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उसके अंदर जो अनबैलेंसिंग होती है तो ये आने की संभावना बनती है। बाकी कैंडिडेट जो खड़े होते हैं उनकी अनबैलेंसिंग नहीं होती है, तो 100% ये जनता चाहती है कि भाई मैं डबल इंजन से काम करूँ, सिंगल इंजन से काम नहीं करूँ। और सिंगल इंजन से काम होगा तो सबको पता है कि काम होगा नहीं। MLA बन भी गया तो क्या होगा, आगे विकास तो होगा नहीं। वो ठीक है, वो 5 साल निकाल के चले जाएंगे। इससे थोड़ा सा मतलब कि जो 100 रुपये का फायदा है वो 150 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 100 रुपये उसका 50 रुपये भी किसी को नहीं मिलेगा। सही बात। इसका मेन मुद्दा बात ये है, अब राजवाल की वोट है, थोड़ी राजनीतिक में इधर उधर होने से कोई जीत सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। RLP जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, BJP वापस आ सकती है, मगर ये मत कहो कि वजह से कि सरकार है और ये है। तो विकास के अंदर BJP के मुकाबले आज की तारीख में कोई भी किसी भी कंडीशन में नहीं है। और बाकी मतलब आने वाले समय में RLP से कोई फाइट BJP की नहीं रहेगी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आज जो विकास की स्थिति है, जो व्यवस्था है जनता के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जनता के लिए तो पॉजिटिव है। और बाकी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। बिल्कुल। अब एक सवाल ये भी आता है कि डबल इंजन की सरकार के तो फायदे हम देख रहे हैं, लेकिन जो पूर्व में सरकारें गुजरी हैं उनका कार्यकाल लोगों को कैसा लगा? तो अब मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि पूर्व में हम कहेंगे अशोक गहलोत की सरकार थी, उससे पूर्व में हम देखेंगे वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो सबसे अच्छा कार्यकाल किसका था? अभी तो वर्तमान में तो जो है भाजपा सरकार का अच्छा रहा है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो अभी ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की, ज़मीन से जुड़े लोगों की, किसान वर्ग की, आज आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, या सड़क देख लो, आप चिकित्सा देख लो, उसके बाद में आप रेल देख लो, जितने भी काम हुए हैं वो सब आम जनता के हितार्थ में हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है।
अच्छा, लोग तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो चिकित्सा के विभाग में पीछे हैं और भी कई सारे विकास की उन्होंने घोषणाएं कर दी हैं, जैसे कि छात्र संघ चुनाव को लेकर राजधानी में एक मुद्दा छिड़ा हुआ है और एसएमएस हॉस्पिटल की अनियमितताओं को लेकर छिड़ा हुआ है। तो यहाँ की भी क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं? नहीं देखो, ऐसा है, मुद्दे अपनी जगह है और काम अपनी जगह है और सारी चीज़ें होती रहती है। तो कौन सी सरकार में नहीं हुआ, आप मेरे को बताओ। कोई भी ऐसी सरकार नहीं, ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं, चलते रहते हैं। और अभी चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल है, ऐसे मुद्दे तो बहुत आएंगे, आगे भी बहुत आएंगे, आप हम लोग सब सुनेंगे, सब गिराने के। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जनमानस को जो आज सुविधा मिल रही है वो सारी अच्छी है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सारे अच्छे क्षेत्र में उनको सुविधाएं मिल रही है, कोई दुखी, हाँ ठीक है, जैसे रोड के कोई मुद्दे हैं और है तो हमने उनको अवगत करा रखा है। और जितना बजट मेड़ता को मिल रहा है, शायद मेरे को लगता है पूरे राजस्थान में किसी को नहीं मिल रहा है। अच्छा, इतना बजट आज मेड़ता विधानसभा के अंदर जो है लक्ष्मण जी के प्रयास है, प्लस उसके अलावा हमारे जो उप मुख्यमंत्री देवा कुमारी जी, वो पहले हमारे राजसमंद सांसद यहाँ से थी, तो उनका भी बहुत बड़ा एक योगदान है कि वो हर मेड़ता की कोई भी डिमांड हो, चाहे आप कॉलेज ले लो, सीएससी ले लो, रेलवे ब्रिज ले लो, रेलवे सड़क ले लो, सारी की सारी जो है सब की सब उन्होंने एक अच्छी तरह से जो है बैठ के सामने से बना के, अभी एक नई मंडी की और घोषणा हो गई मेड़ता के अंदर। तो आज ये क्रॉप के अंदर सबसे टॉप का एरिया है, यानी मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में जहाँ अपन बैठे हैं, आज मंडी जो एक क्लास की मंडी है मेड़ता सिटी, वहाँ पे 1-1 किलोमीटर की जो लाइनें लगती है, किसान अपने क्रॉप जब ले जाते हैं, तो इतनी बड़ी और सारी क्रॉप होती है। और ये तो मतलब एक तरह से यहाँ का जीरा और यहाँ का आपका कपास है, मूंग है, वो अराइडा है, वो तो सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। ये इतनी क्रॉप हो रही है, तो किसान तो सारे मतलब खुश है। कोई किसानों को ऐसी परेशानी नहीं है। जैसे अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि, उसके भी क्लेम आ रहे हैं। अच्छा, उसके भी सबके क्लेम आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं क्लेम नहीं आ रहे हैं, सबको मिल गया। और सबसे ज़्यादा क्लेम का बजट जो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र को मिला है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है कि आप अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के कार्यकाल को देखे थे, सबसे अच्छा कार्यकाल कौन सा लगा था? वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे का। क्या वजह मानते हैं आप? वजह हर तरफ विकास हो रहा, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए रोड साइड से, लाइट साइड से ये ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भजनलाल सरकार और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में आप किसको अच्छा मानते हैं, तो ये वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे। वसुंधरा, आप भी जानते हैं वसुंधरा राजे? हाँ। उनका कार्यकाल अच्छा था? हाँ, वो उसका ठीक था, ये भी था। तो अब के खातिर उनका पहले अच्छा था। बिल्कुल। देखिए, यहाँ के लोगों से हमने बात की, उनका कहना है, ये भी निकल कर आया है कि मेड़ता सर्वगुण संपन्न है, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। डबल इंजन की सरकार के फ़ायदे हैं वो मेड़ता में झलकते हैं और यहाँ के लिए बजट भी साफ तौर पर कहेंगे कि सारी विधानसभाओं से ज़्यादा आता है। विकास यहाँ पर पूरा करवाया गया है और डबल इंजन की सरकार के फ़ायदे हैं वो भी लोगों को दिए गए हैं। तो वहीं ये भी निकल कर आया कि डबल इंजन की सरकार से ज़्यादा जो किसानों का कहना है कि वसुंधरा राजे की सरकार के समय में कुछ अलग ही कहेंगे कि राज था या वहाँ विकास होता था। तो अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका राज, किसका कार्यकाल है वो ज़्यादा बेहतर था।